आज हम बात करेंगे आरडी अकाउंट के बारे में। आरडी अकाउंट एक बहुत ही अच्छा अकाउंट है। अगर आपके कुछ सेविंग्स है, जैसे कि थोड़ी अमाउंट है, लाइक 100 रुपये, 150 रुपये या एक 500 रुपये या 5000 रुपये है, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जितने भी आपके मंथली आप सेविंग्स करते हैं उसे आप एसबी अकाउंट में रखने के बजाय अगर आप आरडी में रखेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखिए, हम पूरे डिटेल में इस आरडी अकाउंट के बारे में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको इसे कैसे भरना है या ये अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप 18 इयर्स के हैं तो आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप माइनर के नाम पे भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर माइनर 10 इयर्स और या उससे अबाव है तो आप उनके नाम पे भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर एक इंडिविजुअल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो दोनों इंडिविजुअल्स अडल्ट होने चाहिए। इस आरडी अकाउंट का टेन्योर है 5 इयर्स। आप चाहे तो 5 साल के बाद इसे और नेक्स्ट 5 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो 5 साल नेक्स्ट 5 साल जो आप एक्सटेंड करेंगे वहाँ पे आप चाहे तो अमाउंट भर सकते हैं। नहीं, अगर आप अमाउंट नहीं भरना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपका हुआ है 5 साल में उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं और उसी जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप कैश या चेक दे के हर महीने यहाँ पे अमाउंट जमा कर सकते हैं। अगर आप चेक दे रहे तो जिस दिन ये आपका अमाउंट भी आपके आरडी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा उसी दिन आप वही डेट कंसिडर हो जाएगा आपका अमाउंट डिपॉजिट होने का। अगर कैश है तो इमीडिएटली आपका वही डेट आपका एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि महीने के कौन से डेट के अंदर आपको अमाउंट भरना पड़ेगा ताकि वो डिफ़ॉल्ट ना हुए। तो सब अगर आपने अकाउंट फर्स्ट महीने के फर्स्ट या 15th के अंदर आपने अकाउंट ओपन किया है तो आपको हर महीने फर्स्ट और 15th डेट के अंदर ही आपको अमाउंट जमा करना पड़ेगा। अगर आप 15th के बाद अमाउंट पे करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट में होगा और आपको पेनल्टी लगेगा। और अगर आपने 16 से 30 या 31 महीने के लास्ट डेट तक के बीच में आपने अकाउंट ओपन किया है तो आपको 16 से लेके 31 के अंदर आपको अमाउंट जमा करना पड़ेगा। तो आप पहले ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास पैसे कब रहेंगे और आप ये अमाउंट कब जमा कर सकते हैं ताकि आपके अकाउंट डिफ़ॉल्ट ना हुए। तो अगर आप 1 से 15 तक आपके पास पैसे जमा कर सकते हैं तो अकाउंट 1 से 15 के अंदर आप अकाउंट ओपन कर दीजिए। अगर 15 के बाद या 15 से 30th के बीच में आपके पास पैसे रहेंगे तो आप अपना स्टार्टिंग अकाउंट ही आप 16 से लेके 30th के बीच में अकाउंट ओपन कर दीजिए ताकि आप सेफली बिना डिफ़ॉल्ट हुए कि बिना फाइन भरे आप हर महीने अमाउंट को जमा कर सकते हैं। आपका एक और ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है। अगर आपका एक एसबी अकाउंट है तो आप अपने एसबी अकाउंट को आपके आधार अकाउंट के साथ टैग कर सकते हैं। आप एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं एक फॉर्म भर के कि आपके हर महीने आपके एसबी अकाउंट से आपके आरडी अकाउंट को इतना अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आपको जानना है कि अगर आपने सबसे जिस दिन आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे अगर आपने 100 रुपये उस दिन आपने डिपॉजिट किया है तो अगले 5 साल तक हर महीने आपको 100 रुपये डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। आप ना कम कर सकते हैं ना आप ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप हर महीने 5000 रुपये डिपॉजिट कर रहे तो हर महीने आपको 5000 रुपये ही डिपॉजिट करना पड़ेगा अगले 5 साल के लिए। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट करने का कोई भी लिमिट नहीं है। जितना अमाउंट आप 100 रुपये से लेके अनलिमिटेड अमाउंट तक आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। अगर बाय चांस आप किसी कारणवश आप अपने अकाउंट में कुछ महीने के लिए अगर आप पैसे नहीं भर पाएंगे तो आपको सबसे पहले आपको पिछले महीने का अमाउंट आपको विथ फाइन आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद में आप करंट अकाउंट का पैसे जमा कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5.80% का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा।
ये इंटरेस्ट रेट आपके एसबी अकाउंट से भी ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। अगर आप एसबी अकाउंट में पैसे रखने के बजाय अगर आप उसे आरडी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आप थोड़े से अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पे। अगर आपको मालूम है कि उतना अमाउंट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा हर महीने, तो कुछ सेविंग्स के अमाउंट आप यहाँ पे हर महीने ट्रांसफ़र आरडी अकाउंट में ट्रांसफ़र करते जाएंगे तो आपको एक अच्छा सेविंग्स भी हो जाएगा और आपको 5 साल के बाद आपको अच्छा अमाउंट या इंटरेस्ट के साथ आपको एक लमसम अमाउंट भी आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको रिबेट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप 6 महीने का अमाउंट आप एडवांस में भर देते हैं तो आपको यहाँ पे रिबेट मिलेगा। आप 6 महीने का भर सकते हैं या फिर आप 1 साल का पूरा अमाउंट भी आप एक साथ ही डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको रिबेट मिलेगा। जो भी अगर आपको रिबेट मिलेगा, लेकिन जितना भी आपको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। जितना भी अमाउंट आपने भरा है पूरे अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। इन फ्यूचर अगर आप एक सिंगल अकाउंट होल्डर है तो आप जॉइंट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप फ्यूचर में आप सिंगल अकाउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक माइनर जब मेजर बन जाते हैं तो वो अपने अकाउंट को अपने नाम पे कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्हें एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा और उनके एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में। तो फिर देने के बाद वो उसे चेक करेंगे और आपके अकाउंट को आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। आप इस अकाउंट के ऊपर एक लोन भी ले सकते हैं, लेकिन आपको 3 कंडीशंस फुलफ़िल करने पड़ेंगे। सबसे पहला है इस अकाउंट को डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। दूसरा है 1 साल तक ये अकाउंट ऑपरेशन में होना चाहिए। दैट इज़ आप 1 साल तक हर महीने यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट करते हुए आए हुए तो आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। थर्ड है अगर 12 महीने के रेगुलर इंस्टॉलमेंट आपने जमा किया हुआ है या आप एडवांस में 12 महीने का पूरा अमाउंट आपने यहाँ पे जमा कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे लोन फैसिलिटीज़ मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए कौन एलिजिबल नहीं है। अगर आप एक एनआरआई या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है तो आप ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। इस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा वो है आपका एक एड्रेस प्रूफ, आपका एक आईडी प्रूफ और 2 फोटोग्राफ्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाके आप एक फॉर्म मिलेगा, आपको वो फॉर्म भर के ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अगर आप पोस्ट ऑफिस में दे देंगे तो इमीडिएटली आपका उसी दिन एक 10-15 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। एक काफ़ी अच्छा अकाउंट है। अगर आपके छोटे छोटे सेविंग्स आप हर महीने करते हैं तो आप इस सेविंग्स अमाउंट को एसबी अकाउंट में रखने से बजाय आप यहाँ आरडी में रख सकते हैं और आपको अच्छा इंटरेस्ट भी यहाँ पे आपको मिलेगा। इन फ्यूचर आपको एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा और अगर बाय चांस आपको ज़रूरत पड़ा तो आपको यहाँ पे लोन फैसिलिटी भी मिलेगा। तो एक ऑन ए होल यहाँ पे एक अच्छा फैसिलिटी है, एक अच्छा अकाउंट है जहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन कुछ अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे नए अपडेट्स आपके लिए लेके आते रहते हैं। आप चाहे तो एक से ज़्यादा आरडी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही अकाउंट ओपन करना है। आप एक से ज़्यादा यानी 2, 3 या 4 अलग आरडी अकाउंट भी आप एक ही पोस्ट ऑफिस में अलग अलग पोस्ट ऑफिस में आप ओपन कर सकते हैं। और 5 साल के बाद आप चाहे तो इसे बंद कर सकते हैं और आपके जो भी लमसम अमाउंट है विद इंटरेस्ट आप लेके जा सकते हैं। अगर आप 5 साल के बाद आप अकाउंट क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे कंटिन्यू अगले 5 साल के लिए आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है।